नमस्कार। बाजार की इस जबरदस्त गपशप में आपका स्वागत है। यतिन जी और मैं अगले 10 मिनट आपको बताएंगे कि आज बाजार की क्या रूपरेखा रही। हम लोग मुनाफा वसूली के दौर से गुजरते हुए दिखे और इन सब के कारण आप समझिए भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं। आज आपने तेल के दामों को बढ़ते हुए देखा। नवंबर सन 2014 के उच्चतम लेवल्स पर यूएस 10 ईयर यील्ड आपको 2 साल के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही है और हम लोग 9 दिन की शानदार रैली के बाद थोड़ा मुनाफा बाजार को वापस लौटाते हुए दिखे। कम से कम निफ्टी में 195 अंक नीचे 18,113 पर आपको निफ्टी समाप्ति करता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में आपने 38,210 का अंक देखा, 5 अंक नीचे। हालांकि ये इंडेक्स दिन के उच्चतम लेवल 38,850 तक गया था। यतिन जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, ये जो मंदी थी वो इम्पोर्टेड मंदी थी और 8-9 जो ट्रेडिंग सेशंस थे हमारे हरे निशान वाले, तो आज वो 8-9 दिन के बाद आज पहली दफे बाजार आपको थोड़ा बहुत करेक्टिव मोड में दिखा। कोई बड़ा करेक्शन नहीं था। बेंचमार्क इंडेक्सेस लगभग 1-1.25% नीचे थे। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था। तो आज बाजार को कहीं ना कहीं बैंक्स ने सपोर्ट किया। और निफ्टी की बात करें तो 18,113 के आसपास हम लोग ने क्लोज दिया। 550 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा। लेकिन मिड कैप में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का आलम दिखा। लगभग 650 पॉइंट आपको एनएससी का मिड कैप इंडेक्स दिखा। तो ओवरऑल बेसिस पे बाजार में आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आपको थोड़ा बहुत दबाव दिखा जी। और हम लोग देख ही रहे हैं, ये जब भारतीय बाजारों में बिकवाली चल रही थी तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको 2-2% का कट कम से कम नैस्डैक फ्यूचर्स पर आता हुआ दिख रहा था। डाउ फ्यूचर्स अभी भी आपके सामने 266 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लगभग 1% का कट। यहाँ पर दरअसल बात यह है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो कि आपको अपनी मीटिंग करती हुई दिखेगी अगले हफ्ते, वहां पर बाजार, खासकर विदेशी बाजार, आशंका लगाए हुए हैं या डर में है कि आपको एक इंटरेस्ट रेट हाइक आता हुआ दिखेगा। सन 2022 में यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा ही है कि वो 3 बार इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेगी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए। और जिस हिसाब से आपने पिछले हफ्ते यूएस के इन्फ्लेशन में बहुत जबरदस्त उछाल आते हुए देखा, अब बाजार डरा हुआ है कि ये रेट हाइक आपको मार्च से पहले ही आता हुआ दिखेगा। अब ये अगले हफ्ते होता या नहीं होता, उससे पहले आप एक मुनाफा वसूली का राउंड भारतीय बाजारों में आते हुए दिख रहे हैं और खासकर टेक स्टॉक्स में। ध्यान दीजिए, जैसे ही ब्याज के दर बढ़ते हैं तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती हुई दिखती है ग्रोथ स्टॉक्स में, और ग्रोथ आपने सन 2021 में देखी है टेक काउंटर्स में। तो वहां पर सबसे ज्यादा तेजी थी और अब सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। हमारे यहाँ भी टेक स्टॉक्स आज ऑलमोस्ट देखिए दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको बंद होते हुए दिखे। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, नौकरी, इन सब में आपने काफी सेलिंग प्रेशर देखा। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, अगर आप टॉप लूजिंग इंडिसेस की बात करें तो आज सभी के सभी एनएससी के बड़े वाले जो इंडिसेस थे वो लाल निशान में बंद हुए, सभी के सभी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक एक दौर में पॉजिटिव था, लेकिन वो भी नेगेटिव क्लोज हुआ। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी, ये वो 4 मुख्य इंडिसेस थे जो आपको 2.5 से 2% नीचे दिखेंगे। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ आपको डीएलएफ, सनटेक रियल्टी लगभग 4-4% नीचे दिखेगा। अगर आप ऑटो की बात करें तो आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड आपको 3 से 4% नीचे दिखेंगे। मेटल्स में हिंदुस्तान कॉपर और जिंदल स्टील, एनएमडीसी जैसे शेयर्स आपको 4% नीचे दिखेंगे। और जैसे कि शैल जी ने कहा, सबसे न्यूनतम लेवल पे आज निफ्टी का आईटी इंडेक्स क्लोज हुआ और यहाँ आपको माइंट्री, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा जो कि हाई बीटा काउंटर्स हैं, यह आपको 3 से 4% का कट आता हुआ दिखाई दिया। जी। साथ ही साथ जरा आज यतिन जी 2-3 बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। हम लोगों ने निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स पर एक रिकॉर्ड हाई लगती हुई देखी। आज 12,000 के पार ये इंडेक्स गया। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स में भी खासा रुझान था, इसीलिए यहाँ पर आपने कुछ मुनाफा वसूली आज होते हुए देखी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मोमेंटम और बहुत जबरदस्त रन अप देखा है स्टॉक प्राइसेस में। मैं कुछ मिड कैप काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां पर आपने रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देखे थे जब ये बिकवाली नहीं थी, यानी कि 12 बजे के आसपास। यहाँ पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स आपको रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखा। रियल्टी में खासा मोमेंटम, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, शंटेक आपको रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे और अच्छा मोमेंटम
शोभा डेवलपर्स, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी दिखा। खासकर डीएलएफ आज सुबह तेजी में चहकता हुआ दिखा था। हम लोगों ने अच्छा मोमेंटम सीमेंट काउंटर्स में ट्रैक किया, लेकिन वो भी बिकवाली के जरिए आपको काफी गहरे लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जहां पर हम लोग काफी अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर देख रहे हैं। ब्लू चिप्स में आज आपने लार्सन एंड टूब्रो, एबीबी, थर्मैक्स और ग्रासिम जैसे काउंटर्स को रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए देखा ड्यूरिंग द डे। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, और अगर आप आज गेनिंग लिस्ट में देखें तो काफी सारे स्टॉक्स दिखेंगे। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, लक्स इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रीन, प्रेस्टीज एस्टेट्स, चोला फाइनेंस, एंजल ब्रोकिंग, खास करके नतीजों के बाद। और अगर आप वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो यहाँ हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आपको ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स के साथ दिखेगा। लगभग यहाँ आपको जबरदस्त तरीके से 2 करोड़ शेयर्स के ऊपर का वॉल्यूम दिखेगा। औसत से लगभग 22 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में हुआ। याद कीजिए, ये टाटा कम्युनिकेशंस यानी वीएसएनएल के जो लैंड पार्सल्स हैं उसकी होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखें जैसे कि इन्फीबीम, जैसे कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, फैक्ट, आरसीएफ जो फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं, यहाँ भी 5-6 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आपको दिखे। एक स्टैंड आउट काउंटर शेयर जी जिसका जिक्र करना चाहूंगा, अपोलो हॉस्पिटल्स। आज सुबह मजबूत बाजार में भी आपको यहाँ 8 से 10% की गिरावट दिखी और आज स्टॉक लगभग 6% नीचे सेटल हुआ। कोई भी न्यूज नहीं था यहाँ, आपको फंड सेलिंग दिखाई दी और 35 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ ये 6% नीचे था काउंटर और एवरेज से यहाँ 7 से 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ। केवल कैश मार्केट में, वायदे बाजार में भी काफी जबरदस्त वॉल्यूम पे यहाँ बिकवाली देखी गई। यतिन जी, कुछ काउंटर्स पर जहां पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर, उन पर ध्यान देना चाहिए। आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आपको नतीजे आते हुए दिखे बाजार में। हालांकि नतीजे बहुत ही शानदार थे। आपने तीसरी तिमाही में 52% टॉप लाइन बढ़ते हुए देखी 940 करोड़ पर, और मुनाफा यहां पर आपको 380 करोड़ पर आता हुआ दिखा तीसरी तिमाही में, मुकाबले 270 करोड़ पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में। रिकॉर्ड एडिशंस आपको बाजार में होते हुए दिख रहे हैं क्लाइंट्स के, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हुई। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ब्रोकिंग पैक है ये आपको बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। एंजल वन के नतीजे कल आए थे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आज आए हैं और यहाँ पर आप बढ़िया मूव लाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कंपनी TV18 ब्रॉडकास्ट के भी आज बाजार में नतीजे आए। ये काउंटर आपको 1% ऊपर 39 रुपए 15 पैसे पर बंद होता हुआ दिखा। 3 करोड़ 53 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए और 4.3 गुना यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम थी। कुछ आंकड़े मैं आपको TV18 ब्रॉडकास्ट के दे ही देता हूँ स्क्रीन पर। न्यूज जो एरिया है यहाँ पर आपने रिकॉर्ड हाई डोमेस्टिक एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम्स देखे हैं तीसरी तिमाही में, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू TV18 का तीसरी तिमाही में आपको बढ़ता हुआ दिखा। लगभग समझिए 15%, यहाँ पर 1568 करोड़ रुपए का आंकड़ा आता हुआ दिखा। एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने 355 करोड़ का था, मुकाबले 321 करोड़ एक साल पहले, और एबिटा मार्जिन आपको 22.7% पर आती हुई दिखी, मुकाबले 23.6% एक साल पहले। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ता हुआ 455 करोड़ का हमारे सामने। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, तो कहीं ना कहीं जो बाजार के आंकड़े हैं, नतीजों को एक्सपेक्टेशंस जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिला। शैल जी ने बखूबी कहा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, TV18 ब्रॉडकास्ट के नतीजे अच्छे थे। दोनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे मिडल ऑफ द डे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली सेकेंड हाफ में आती हुई दिखाई दी। येस्टरडे एंजल वन के भी नतीजे आए, वहां पे भी आपने काफी जबरदस्त क्लाइंट एडिशन और ब्रोकरेज फी इनकम देखी। तो ट्रैक्शन काफी मजबूत है तीसरी तिमाही के नतीजों को लेके। आईटी स्टॉक्स के भी नतीजे अच्छे थे। तो देखते हैं रिजल्ट सीजन कैसे प्रोग्रेस होती है। इस हफ्ते आपको बजाज फाइनेंस से लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज तक के नतीजे आएंगे। अगले हफ्ते फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक से लेके आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आएंगे शॉर्ट टर्म में। तो ये सब वो नतीजे हैं जिससे बाजार आगे का रुख तय करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो इंपोर्टेड मंदी है। अगर बाजार में रिजल्ट्स अच्छे आए तो शायद आपको फिर से एक बार भारतीय बाजार में तेजी का आगाज होते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल। और एक बात यतिन जी मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने आज निफ्टी पर 195 अंक बाजार को लौटाए हैं। बैंक निफ्टी अभी फ्लैट बंद हुआ है। अगर आप पिछले 20 या 22 ट्रेडिंग सेशन देखें तो निफ्टी ने 2000 पॉइंट की रैली ली थी और बैंक निफ्टी ने लगभग 5300 पॉइंट की रैली ली थी।
यहाँ से हम कुछ कुछ चीजें अगर बाजार को वापस लौटाते हुए दिखेंगे तो यहाँ पर नए मेहमान जुड़ेंगे कम प्राइसेस पर, वो भी ज्यादा खुश होंगे, और पुराने खिलाड़ी जो मुनाफा वसूल करके पैसा घर लेके जाएंगे वो और ज्यादा खुश होंगे। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। प्री बजट रैली अभी आपके सामने बाजार में मजबूती से टिकी हुई है। ये विदेशी परेशानी थी जो आपको देसी स्टॉक्स पर थोड़ी हावी होती हुई दिखी। ये भी बादल है और ये बादल आपको तेजी में वापस उड़ते हुए दिखेंगे। सूरज चमकेगा और हम लोग फिर तेजी की बातें करते हुए दिखेंगे। फिलहाल यतिन जी और मुझको दीजिए इजाजत। हम लोग कल आपके साथ दोबारा जुड़ते हुए दिखेंगे और सारा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे बुधवार के शानदार ट्रेड का। अभी के लिए नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद।